नेपाल में प्रयोगशाला, भारत में खुली देश विरोधी पाठशाला, विपक्षी नेताओं का भड़काऊ बयान भी सबूत। संजय राउत, संजय सिंह, आईपी सिंह, मोदी विरोधी गैंग तैयार, नेहा सिंह राठौर को चाहिए पीएम मोदी की कुर्सी। विरोधी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, भारत के संविधान पे गर्व, नेपाल जैसा सोचना भी नहीं। नेपाल झांकी है, हिंदुस्तान बाकी, ये है नेहा सिंह राठौर। लिखती हैं, समझदारी दिखाते हुए वोट चोर को गद्दी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गद्दी नहीं छोड़ी तो हालात बांग्लादेश या नेपाल वाले विपक्ष बना देगा क्या? ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए धमकी नहीं। ये है संजय राउत, कहते हैं गांधी का देश है, नहीं तो यहाँ खेल हो चुका होता। नेपाल से सटा बिहार है, सरकार देख ले क्या करना है। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, सोशल मीडिया वीर हैं ये लिखते हैं, जागो युवाओं जागो, कब जागोगे? जब बहुत देर हो जाएगी। ये हैं संजय सिंह, इन पे आरोप है टिकट की ब्लैकमेलिंग का, लेकिन दावा करते हैं भारत को संभल कर चलना चाहिए। अब इन सभी के बयानों को हम डिकोड करेंगे। आप समझिए कैसे एक गैंग भारत में विरोध के नाम पर एक्टिव हो रहा है। सावधानी नहीं बरती गई तो तस्वीरें कुछ और हो सकती। भारत की जनता को भड़काने के लिए बिना किसी सबूत के ही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने दिया। लोकतंत्र में चुनाव से मोदी की सत्ता नहीं ले पाए तो सत्ता छीन कर लेने की कोशिश, इसकी बिसात बिछाई जा रही। राहुल गांधी के इशारे पर टूल किट काम कर रहा है। गांधी परिवार अब देश विरोधी सोच का साथ दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कह दिया, भारत नेपाल नहीं है, हमें भारत के संविधान पे गर्व है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्यों कहा जा रहा है कि भारत किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? रवीश कुमार इशारे ही इशारे में कहते हैं, केपी चोर गद्दी छोड़ का नारा नेपाल के युवाओं ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ से लिया है। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। राहुल गांधी का महिमा मंडल किया जा रहा है, विपक्ष इसकी भूमिका खुद रच रहा है। खुद के पार्टी के सांसद जिस पार्टी से न संभलते हो, क्या वो लोकतंत्र के रास्ते से सत्ता तक पहुंच सकती? उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, एक झूठा नारा बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, लेकिन आंदोलन देश विरोधी ही क्यों चाहिए? जरा समझिए। अन्ना का आंदोलन हुआ था, यूपीए की सरकार चली गई, लेकिन आंदोलन में भारत को चोट नहीं पहुंची। विपक्ष नेपाल वाली तस्वीर देखने के लिए बेताब है, यानी भारत के लोकतंत्र के खिलाफ तैयारी हो सकती। 11 साल से गांधी परिवार सत्ता से दूर है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब सत्ता के लिए तड़प रही। भारत के संविधान लिखने वालों ने पहले ही भाप लिया था, भारत के नेता किस हद तक गिर सकते। मोदी सरकार हाथों पे हाथ रखकर बैठने वाली नहीं, बल्कि एक्शन मोड में नजर आ रही। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी। देश विरोधी एजेंडा चलाया तो सख्त कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इसकी जरूरत थी, जब देश के कई पत्रकार पाकिस्तान की तरफ से भारत में अपनी ही सरकार और सेना से सवाल पूछ रहे थे। कहा जा रहा है फेक न्यूज से आंदोलन खड़ा करने का नैरेटिव सेट किया जा सकता है, इसीलिए सरकार तैयार है। अमेरिका से भारत के खराब होते रिश्ते, चीन की तरफ बढ़ते दोस्ती के हाथ क्या इशारा करते? रशिया को घेरने के लिए यूक्रेन जैसे देश पे अमेरिका ने हाथ रखा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका चाहता है भारत हमारे साथ रहे, चीन चाहता है हमारे साथ रहे, इसीलिए डिप्लोमेटिक रास्ते से मोदी को झुकाने की कोशिश की जा रही। मोदी साफ साफ कहते, हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो ऐसी कौन सी कीमत है जो उन्हें चुकाने के लिए कही जा रही? क्या संजय सिंह, संजय राउत, सपा, कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो सब कुछ करने की सहमति अपने कार्यकर्ताओं या अपने वोटरों को दे सकती हैं जो नेपाल में हो रहा है? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर विपक्ष मानता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, तो करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर नहीं बल्कि दिल चोरी करते, इसीलिए 11 सालों से सत्ता में बने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP लाइव टीवी, आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।